हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम लक्ष्य अकेडमी। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम, मतलब जो यूपीएस अभी हाल ही में लागू हुई है, मतलब लागू होनी है, लेकिन अभी इसकी चर्चा में चल रही है कि ये क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। और केंद्रीय सरकार के जो कर्मचारी उनके लिए दी जा रही है, तो इनके लिए इसमें क्या प्रावधान है, क्या इनके लिए पेमेंट दी जाएगी, क्या इनके लिए रिटायरमेंट पर दिया जाएगा और कितनी इनकी पेंशन रहेगी, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बड़े ध्यान से देखना और अंत तक ज़रूर देखना। जो आप वीडियो देख रहे हैं इसकी पीडीएफ आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। उसके लिए आप एक दो बार अच्छे से देखेंगे तो आपके लिए पूरा याद हो जाएगा। और अगर आप पीडीएफ नहीं देख सकते तो आप वीडियो के लिए एक दो बार देख लेंगे और लिख लेंगे, तो आपके लिए पता चल जाएगा कि ये यूपीएस क्या है और इसके पहले जो एनपीएस थी वो क्या थी, हम वो भी समझेंगे। और जो यूपीएस है इसका लाभ कैसे मिलेगा कर्मचारियों को, इसके क्या क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए वन लाइनर दिखा देता हूँ, हाइलाइट्स दिखा देता हूँ, जो आपके लिए, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है, और जो इनका लाभ ले रहे हैं उनके लिए भी शॉर्ट फॉर्म में मैं यहाँ पहले समझा देता हूँ, फिर अपन विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम की हाइलाइट्स जो रहेंगे, जो इम्पोर्टेंट्स की रहेंगी, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो दो इसका अपन लक्ष्य अगर देखते हैं कि सरकार का लक्ष्य क्या है इस पेंशन स्कीम का, तो दोस्तों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए एक स्थिर पेंशन प्रदान करना इसका लक्ष्य है। और ये लागू कब होगा, तो 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगा, अभी इसकी घोषणा हुई। ठीक है, अब पात्रता न्यूनतम सेवा क्या रहेगी, तो सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एनपीएस ग्राहकों के लिए स्विच का विकल्प है। मतलब जो दोस्तों एनपीएस के अंतर्गत आते हैं वो यूपीएस पे स्विच कर सकते हैं। मतलब नेशनल पेंशन स्कीम जो थी उस पे अगर वो नहीं चाहते हैं उसमें लाभ लेना, तो वो यूपीएस पे स्विच कर सकते हैं, ये उनके लिए एक विकल्प है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें आवश्यकता देखते हैं, तो 10 वर्ष, मतलब जो आपकी नौकरी रहेगी कम से कम 10 वर्ष की होनी चाहिए अवधि, है ना, तब आपके लिए इसका लाभ मिल पाएगा। और न्यूनतम पेंशन देखते हैं दोस्तों, 10,000 प्रति माह मिलेगी आपके लिए 10 वर्षों की सेवा में। मतलब अगर आपने 10 वर्षों की सेवा की है किसी भी जॉब में, तो आपके लिए कम से कम 10,000 तो प्रति माह मिलेगा। और कम मिलेगा सेवानिवृत्ति, जब आप रिटायर्ड हो जाएंगे उसके बाद मिलेगा। और एक मुश्त भुगतान भी आपके लिए तो होगा, तो 6 महीने की सेवा वेतन और प्लस डीए का 10% मिलेगा आपके लिए एक मुश्त। ठीक है, और अगर यहाँ देखेंगे पारिवारिक पेंशन, जैसे मतलब जिसके लिए पेंशन मिलती है, अगर वो जैसे उसकी किसी भी कारण से डेथ हो जाती है, तो दिव्यांग कर्मचारी के पेंशन का 60% पति या पत्नी के लिए दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ हम देखेंगे वेतन, तो पेंशन राशि सेवावधि और अंतिम आहरित बुनियादी वेतन पर निर्भर रहेगी। मतलब जो आपके लिए पेंशन मिलेगी या वेतन वेतन रहेगा, तो आपकी जो अंतिम आपके लिए पेमेंट मिलेगी उसके अनुसार आपकी पेंशन बनाई जाएगी। अब स्विच का विकल्प तो है, मैंने ऊपर ही बताया था, जो एनपीएस के जो कर्मचारी रहेंगे वो यूपीएस पर स्विच कर सकते हैं। अब ये जो सिफारिश आई है, इसकी समिति किसकी अध्यक्षता में ये समिति काम कर रही थी, दोस्तों टीवी सोमनाथन इसकी अध्यक्ष थे इस समिति की, और ये अभी हाल ही में यूपीएस आया है। अब राज्य सरकारों का विकल्प देखेंगे दोस्तों, राज्य सरकारें भी इसे लागू करने का विकल्प रखती हैं। मतलब ये जो अभी यूपीएस है, ये ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में लागू कर दी गई है या सभी राज्य को करना अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। राज्य चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते, उनके पास विकल्प है। अगर वो चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते। अब जैसे महाराष्ट्र ने चाहा था तो उसने कर दिया, तो यूपीएस लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा, महाराष्ट्र हो गया। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन बनेगा तो आप इसका आंसर सही लगा सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है ना। तो आपसे क्वेश्चन में अगर पूछे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, आप क्या समझते हैं इससे, तो आपके लिए क्या बताना है, इसके लिए आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए यूनिफाइड पेंशन
इसके मतलब यूपीएस को मंजूरी दे दी है। ठीक है, यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसका 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को लाभ मिलेगा। ठीक है, पीएम मोदी ने यूपीएस को कर्मचारियों की गरिमा और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला बताया है और कहा है कि उन्हें देश के विकास के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर गर्व है। सभी कर्मचारियों पर गर्व है। एकीकृत पेंशन योजना मतलब यूपीएस को टीवी सोमनाथन समिति 2023 की सिफारिश के बाद लाया गया है। ठीक है, अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी यूपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना मतलब यूपीएस और एनपीएस, इसमें चयन करने का 2 ऑप्शन दिए जाएंगे। आप एनपीएस मतलब नहीं ले सकते, लेकिन एनपीएस वाली यूपीएस पर स्विच कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वर्तमान में एनपीएस सदस्य यूपीएस पर स्विच कर सकते हैं। ठीक है, जो मतलब एनपीएस पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं उनके लिए यूपीएस पे अगर वो आना चाहें तो आ सकते हैं, उनके पास ऑप्शन है। अब राज्य सरकारें भविष्य में इस योजना को लागू करने का निर्णय ले सकती हैं, ये उन पर डिपेंड करता है ना। और बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब यूपीएस को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। अभी आपके लिए बताया था, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, आपके मन में क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि यूपीएस है आखिर क्या, मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकार की नई पहल है जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और अंतिम निकासी वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन के उद्देश्य से शुरू की गई है। योजना के तहत सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड के समय एक बार भुगतान के रूप में वेतन और महंगाई भत्ता मतलब डीए का 10% हर 6 महीने की सेवा के लिए मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लेना, कोई टेंशन नहीं है। अब केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यूपीएस के 5 स्तंभ अगले साल अप्रैल से लागू होंगे। वैष्णव ने यह भी कहा कि 10 साल की सेवा करने वाले को न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन दी जाएगी और दिव्यांगत मतलब अगर किसी डेथ हो जाती है सरकारी कर्मचारी को पत्नी को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन उस कर्मचारी की पेंशन का 60% होगी। मंत्री ने कहा 30 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति का लगभग 6 महीने का वेतन एक मुश्त दिया जाएगा और स्पष्ट किया है कि भुगतान ग्रेजुटी से अलग होगा, मतलब ये आपके लिए अलग से दिया जाएगा, है ना। इसमें लेकिन क्या है, 30 वर्षों की सेवा का प्रावधान रखा गया है। अब हम देखते हैं दोस्तों यूपीएस का लाभ, मतलब कैसे मिलेगा यूपीएस का लाभ, ये भी जानते हैं। तो सरकारी कर्मचारी यूपीएस मुख्य रूप से केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए बनाई गई है। इसमें वर्तमान कर्मचारी और नए नियुक्त कर्मचारी दोनों शामिल होंगे। ठीक है, तो आप ये याद रखना, ये नोट कर दिया ना कैसे मिलेगी, है ना, किन को मिलेगी। अब दूसरा देखते हैं, एनपीएस धारकों के लिए विकल्प है, मतलब जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना मतलब एनपीएस के ग्राहक हैं उन्हें यूपीएस में स्विच करने का विकल्प दिया गया है। न्यूनतम सेवा आवश्यकता यूपीएस के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगी। इस शर्त को पूरा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 की पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ तक आप याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता, यदि कर्मचारी की मृत्यु हो जाती तो उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन के रूप में 60% मिलेगा। ठीक है, और देखते हैं राज्य सरकारी कर्मचारी यूपीएस के प्रारंभिक रूप में केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के लिए लक्षित है, लेकिन राज्य सरकारें भी इस योजना को अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने का विकल्प रखती हैं। हालांकि इसे लागू करने का निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाएगा। राज्य अगर चाहे करना तो लागू कर सकता है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकता। अब देखते हैं सेवा की अवधि। यूपीएस के तहत पेंशन की राशि सेवा की अवधि और अंतिम आहरित बुनियादी के वेतन पर निर्भर करती है, इसलिए लंबी सेवा अवधि और उच्च अंतरिम वेतन से अधिक पेंशन मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिटायरमेंट पर आपको क्या मिलेगा। आप सबके लिए अच्छा लमसम अमाउंट तो मिलता ही है। अब इसमें देखते हैं यूपीएस में क्या प्रावधान है। यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के समय आपको सुपर एन्युएशन के साथ लमसम भुगतान किया जाएगा और इसमें ग्रेजुटी भी शामिल होगी। ठीक है, यह भुगतान आपके मासिक वेतन पे प्लस डीए का 1/10 हिस्सा होगा जो हर 6 महीने
कि पूरी सेवा के लिए मिलेगा। यह भुगतान सुनिश्चित पेंशन राशि को कम नहीं करेगा, याद रखना। जो हमारे अभी जो कुछ जॉब कर रहे हैं तो वो भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आज का हमारा लास्ट बस बचा है कि एनपीएस है, जो राष्ट्रीय पेंशन योजना, एनपीएस ये क्या है, तो ये भी हम एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। केंद्रीय सरकार ने 1 जनवरी 2014 से योगदान आधारित पेंशन प्रणाली, जिसे राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस कहा जाता है, इसकी शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को अपनी मासिक वेतन से पेंशन के लिए योगदान करता है, जिसमें योग्यता का भी मिलान योगदान होता है। इन फंडों को पेंशन फंड मैनेजरों के माध्यम से आधारित निवेश योजनाओं में निवेश किया जाता है। दोस्तों ये होती है एनपीएस। दोस्तों वीडियो आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो आप टेलीग्राम ग्रुप से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए मिलती रहती है, तो आप हमसे जुड़े रह सकते हैं और अपनी परीक्षा। हाँ दोस्तों, आपके लिए ज़रूरी सूचना बता देता हूँ कि अभी हाल ही में एनटीपीसी और ग्रुप डी और सीओपी वगैरह की वैकेंसी बहुत सारे पेपर होने हैं, तो जिसके लिए हम एक आपके लिए सीरीज ला रहे हैं साइंस की। उसमें आपके लिए डेली हम 10 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके आ सकते हैं, संभावना है, या जो परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, वो हम आपके लिए कराएंगे। डेली 10 क्वेश्चन और 1000 क्वेश्चन का हमने टारगेट उसमें रखा है। तो डेली आपके लिए मॉर्निंग में वीडियो मिलेगी 10 क्वेश्चन की, डिटेल्स में उसमें डिस्कस होगा, तो आप वहाँ आकर हमसे जुड़ सकते हैं। उसका मैं पीडीएफ ग्रुप में आपके उसमें यूट्यूब टेलीग्राम पर देता जाऊँगा, सभी जितने भी क्वेश्चन रहेंगे। बाकी आप लाइव देख सकते हैं सुबह 8 या 9 बजे के लगभग, तो वो भी मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।